जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हमने आपसे ऐसे कि प्रॉमिस किया था कि आज हम नए कार्ड से रीडिंग करेंगे, भागवत गीता विजडम कार्ड्स। आज हम देखेंगे जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये देखिए, नए कार्ड्स हैं। आज हम इनसे रीडिंग करने जा रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए भी। तो आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें आप इसे देख सकते हैं और जैसा भी आपसे रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस है, एक मैसेज है, तो सभी के लिए है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। तो आइए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो हमने व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और प्राइस डिटेल भी दे रखी है। आप वहाँ जाके चेक करके डायरेक्ट हमें डीएम कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल्स। श्री कृष्ण श्री प्रभु हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे। थोड़ा हम अच्छे से शफल कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी मिले। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहला कार्ड आ गया पीसफुल। दूसरा कार्ड आ गया वेलफेयर वर्क। कंट्रोलिंग द माइंड। indifferent। faultless। दूसरा फ्रेंडली। बॉटम ऑफ द डेक से प्यूरिफिकेशन। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। बहुत प्यारे मैसेजेस दिए हैं लॉर्ड कृष्णा ने। तो यहाँ पर हमें यहाँ पहला मैसेज आया है जिसमें राधा माँ और कृष्णा जी, पहला मैसेज आया है कि आपको पीसफुल रहना है। यानी कि हो सकता है कि आप किसी न किसी चीज़ को लेकर काफ़ी रेस्टफुल हो, परेशान हो, अनरेस्ट महसूस कर रहे हो या इम्पेशंस हो रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही। तो भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है और पीसफुल माइंड से सब कुछ ईश्वर के ऊपर सरेंडर करके आपको अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है, आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। चीज़ें सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। जब आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर देते हो, कृष्णा के ऊपर सरेंडर कर दोगे, तो वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि हमारे अंदर जो रेस्टलेस की स्थिति होती है ना, वो इस वजह से होती क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें करना है, हम करता है, हम कैसे करेंगे।
तो जब ये स्थिति होती तभी आपकी पीसफुलनेस जो होती है वो ख़राब होती है और तभी चीज़ें पूरी तरह से नहीं होती। अगर आप ये मान लो कि करने वाले सिर्फ ईश्वर हैं, हम कुछ नहीं, सिर्फ कृष्णा है जो करेंगे, तो सारे चीज़ें अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। इसलिए आप अपने माइंड को शांत कीजिए और पीसफुल माइंड के साथ अपने एक्शन को परफॉर्म कीजिए। सब कुछ लॉर्ड कृष्णा पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ सही करेंगे। वेलफेयर, आपको दूसरों की भलाई के लिए चीज़ें करनी है। दूसरों की आप जितनी हेल्प कर सकते हो आप करो। चैरिटी कर सकते हो आप चैरिटी करो, डोनेशन दो, जैसे भी आप मदद कर सकते हो, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हो। कोई बहुत परेशान है, आपके पास आता है, तो आप उसको इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हो। तो लोगों के वेलफेयर के लिए आपको काम करने हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी को हार्म होती है, नुकसान हो। तो आपको ये सोचकर अपने काम को करने, अपनी ड्यूटीज़ को करना है। दूसरा, कंट्रोलिंग द माइंड। देखिए कितनी प्यारी फोटो है लॉर्ड कृष्णा की, कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको हमेशा मुस्कुराना है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को इधर उधर भागने नहीं देना है। आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं उनको कंट्रोल करना है। तो आपको अपने माइंड को शांत रख के अपने मन को, कंट्रोलिंग द माइंड, यहाँ पर मन की बात हो रही है। आपको अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। जब आप उसको कंट्रोल करोगे तब आप जो है बाकी सब कुछ लॉर्ड कृष्णा पे छोड़ दोगे तो आपके सारे काम बनेंगे। तो ईश्वर यही कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको अपने एक्शंस को और अपने मन को, माइंड को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को परफॉर्म करना है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी को भी हार्म नहीं होनी चाहिए। हम ये ध्यान रखना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो किसी को कहीं ना कहीं वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, किसी से उसका बुरा नहीं हो रहा है। अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करके अपना कुछ काम निकालने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर ईश्वर आपके साथ नहीं होंगे। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना है और हमें अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हुए अपने एक्शन को करना है। इंडिफरेंट और फॉल्टलेस, यहाँ पे दो मैसेज जो है ना आप देख सकते हो। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि आप ड्यूटी करो। हम क्या करते हैं ना कि हम ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हमारी आदत ये है कि ये हम कर रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या ये हम कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, या रिज़ल्ट कब तक मिलेगा। जब आप इस चीज़ को लेकर सोचते हो, काम करते हो, तब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता या डिले होता है। आपको रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। कई बार हमने रीडिंग में इस बारे में आपको बताया है। आप कोई भी एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं सोचना है, वेट नहीं करना है। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आप जो भी, कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि आप काम करो, एक्शन करो, लेकिन किसी भी अटैचमेंट में या किसी भी रिजल्ट में बंध के नहीं करना है। किसी अटैचमेंट या रिजल्ट की वजह से नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी एज अ ड्यूटी अपने कर्म को करना है, अपने एक्शंस को करना है कि वो आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि हाँ हम इस वजह से कर रहे हैं तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा, इस वजह से नहीं करना है। आपको अपनी ड्यूटी करनी, आपको अपने एक्शंस लेने हैं एज योर ड्यूटी, कि ये हमारी ड्यूटी है, इसे हमें करना ही करना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जब आप इससे अपना अटैचमेंट हटा दोगे रिजल्ट से, तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। दूसरा यहाँ पर आया है फॉल्टलेस, कि आपको अपने आप को फॉल्टलेस रखना है। अपने ऊपर कोई मतलब गिल्ट में नहीं रहना है, किसी गिल्ट में नहीं रहना है। अगर आप गिल्ट में क्यों होते, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हो वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करोगे कि वो हमसे करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो तो भी ईश्वर के ऊपर डाल दो। मतलब हमें ईश्वर ने विवेक दिया है, हमें उस कॉन्शियसनेस के साथ काम करना चाहिए। जब हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ काम करेंगे तो हमसे कोई गलत चीज़ होगी ही नहीं। तो जब आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ काम करोगे तो जाहिर सी बात है आप जो भी काम करोगे उसमें आप फॉल्टलेस रहोगे। तो हर कर्म को, अपने एक्शंस को यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर, कृष्णा के प्रति आप समर्पित करते हुए करो तो चीज़ें बेहतर होंगी। फ्रेंडली लोगों से आप फ्रेंडली मिलो, चाहे वो एनिमल हो,
ह्यूमन हो, कोई भी हो, आप उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करो। किसी को आपको गलत या उल्टा सीधा नहीं बोलना है। ऐसा नहीं करना है कि लोग आपकी बात से हर्ट हो। तो जब आप ये चीज़ करते हो तो आपके काम बनेंगे, चीज़ें आपके लिए होंगी। बॉटम ऑफ द डेक से प्योरीफिकेशन का कार्ड आया था। आप अपनी सोल को प्योर करो। वो कैसे होगी? आप मेडिटेशन करो। एक मंत्र है, महामंत्र जिसे कहा जाता है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा आप चैंटिंग करो तो आपकी सोल भी प्यूरीफाई होगी और आपके एक्शन भी प्यूरीफाई होंगे और आपके जो गोल है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ये थे लॉर्ड कृष्णा के मैसेजेस। आई होप आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल में अगर नया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।